प्रस्तुत होता है। विद्यार्थियों के साथ ही साथ अन्य लोग भी सृजनात्मक कलाओं को ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य आजीवन सीखता है। यही प्रयास है सारंस क्रिएशन संस्था की, जिसके फाउंडर हैं श्री इंद्रजीत गांगुली एवं डायरेक्टर श्रीमती बर्णाली गांगुली। निरंतर इसी कार्य के लिए प्रयासरत रहते हैं। समाज को कला के माध्यम से संपूर्ण एवं सुंदर बनाना इनका मकसद है। आज की शाम सारंग क्रिएशंस के स्टूडेंट्स आपके सामने अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद है आप लोग के इस प्रयास को जरूर सराहेंगे। भारतीय संस्कृति की परंपरा अनुसार हम किसी भी कार्यक्रम में सर्वप्रथम आतिथ्य सत्कार करते हैं। कहा भी गया है, अतिथि देवो भवः। अतः तहे दिल से इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने विशिष्ट अतिथियों का मंच पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। अब मैं सारंग क्रिएशन के फाउंडर श्री इंद्रजीत गांगुली जी से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आकर विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करें। और सारंग क्रिएशन परिवार के सारे सदस्य, सभी स्टूडेंट्स की तरफ से मैं आप आदरणीय अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के उद्घाटनकर्ता बिहार के सूचना आयुक्त जो यहाँ उपस्थित हो चुके हैं, श्री विजय कुमार वर्मा जी आ चुके हैं, और मुख्य अतिथि विनय बिहारी जी वो आ रहे हैं, और गेस्ट ऑफ ऑनर जो है श्री खगेंद्र कुमार जी वो भी आ रहे हैं। तो उन लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि वो लोग मेरा इनविटेशन स्वीकार किए। इसके लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे गुरुजी श्री देवाशीष राय ने लोग रविता बोलते हैं, और मेरी मदर हैं शांति गांगुली, और मदर इन लॉ श्रीमती मंजुलिका मुखर्जी। इनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि ये यहाँ आए हैं, और कार्यक्रम को आगे सुचारू रूप से चलाने के लिए मैं श्रीमती मिताली मुखर्जी जी को अनुरोध करूंगा कि वो कार्यक्रम आगे। धन्यवाद इंद्रजीत जी। अब मैं क्रिएशंस के फाउंडर श्री इंद्रजीत गांगुली एवं डायरेक्टर श्रीमती बर्णाली गांगुली जी से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आकर हमारे अतिथियों का आज के कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर खगेंद्र कुमार जी, शिक्षा विभाग पटना यूनिवर्सिटी। अब मैं डॉक्टर खगेंद्र कुमार जी से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आसीन हमारी दो माताएं और गुरु जी का स्वागत करें। सर्वप्रथम श्री देवाशीष राय जिन्हें हम प्यार से रविदा कहते हैं, मैं अनुरोध करती हूँ कि वो उन्हें शॉल पहनाकर उनका आदर करें। धन्यवाद सर। अब मैं इनसे अनुरोध करूंगी कि वे इंद्रजीत गांगुली जी की माता श्रीमती शांति गांगुली जी का आदर करें, और इसके लिए मैं अनुरोध करना चाहूंगी विजय कुमार वर्मा जी का। माता का स्थान शास्त्रों में सबसे ऊपर रखा गया है। ये वही है जिसकी वजह से हम इस दुनिया को देखते हैं और इसका आनंद उठाते हैं।
धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता श्री विजय कुमार वर्मा जी, श्री विजय कुमार वर्मा जी के बिहाफ में डॉक्टर खगेन्द्र कुमार इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का। यहाँ आने का आमंत्रण मुझे मिला, जैसे मैंने सर स्वीकार किया। मैं इस संस्था के फाउंडर श्री इंद्रजीत बरनाली और उनकी निदेशक बरनाली गांगुली दोनों का अभिवादन करता हूं इस बात के लिए कि उन्होंने हमारी पुरानी परंपरा, संगीत और नृत्य की जो हमारी पुरानी परंपरा है, उसे बढ़ाए रखने में अपना योगदान दिया है और अपने संस्थान के माध्यम से लोगों को इसकी शिक्षा दे रहे हैं। संगीत भी समाज के कालखंड और उसके इतिहास और उसके सामाजिक व्यवहार का दर्पण होता है। हमारे यहाँ संगीत की बड़ी पुरानी और बड़ी समृद्ध परंपरा रही है, जिसमें कई बड़े नाम भी हैं, उनके नाम से आप परिचित होंगे। और संगीत कहा जाता है कि संगीत विधाता से मनुष्य को जोड़ता है, और संगीत की आराधना अगर सच्चे मन से की जाए तो शायद आपका संबंध इस विश्व के सृजनकर्ता से हो सकता है। इस अवसर पर मैं आप सभी को आने का और इस अवसर का साक्षी बनने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मेरी शुभकामना है कि मेरा संस्थान आगे बढ़े, उन्नति करे। इस समारोह पर, इस अवसर पर डॉक्टर खगेन्द्र कुमार जो पटना ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, हमारे बीच हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। इंद्रजीत बरनाली और माता और उनकी मदर इन लॉ दोनों यहाँ उपस्थित हैं और उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। एक बार पुनः सभी का धन्यवाद। श्री जयविनाथ बिहारी जी जो अभी पहुंचने वाले हैं, मंच पर उपस्थित सम्मानित बुजुर्गगण, क्रिएशंस के डायरेक्टर बरनाली गांगुली और इंद्रजीत गांगुली और इस संस्था से जुड़े सभी सदस्य और इसमें ट्रेनिंग ले रहे स्टूडेंट्स, मुझे खुशी है कि मैं क्रिएशंस के इस दूसरे स्थापना दिवस पर आपके सामने हूं और इस संस्था की डायरेक्टर बरनाली गांगुली हमारी स्टूडेंट भी रही है और जब ये हमारे संस्था की स्टूडेंट थी तो उस समय संस्था
में जो है म्यूजिक का एक या फाइन आर्ट्स का एक अलग ही मिजाज देखने को मिलता था। क्रिएशंस की स्थापना अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि म्यूजिक या फाइन आर्ट्स के स्कूल्स की स्थापना एक रेयर फेनोमेना हुआ करता है। नॉर्मली शिक्षा के दूसरे आयाम या दूसरे संस्थान बड़े तेजी से हमारे बीच फल फूल रहे हैं, लेकिन म्यूजिक के संस्थान या फाइन आर्ट्स के संस्थान जिसमें मूल रूप से क्रिएटिविटी को बल मिलता है या क्रिएटिविटी ही उसका कार्डिनल या उसके मुख्य मूल में होता है। तो जैसा कि वर्मा जी ने कहा कि हमारे देश में फाइन आर्ट्स की एक समृद्ध परंपरा रही है, लेकिन इस परंपरा को संस्थागत रूप नहीं मिल पाया है। कई घराने हैं, कई ऐसे बड़े कलाकार हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन जो संस्थागत प्रारूप होना चाहिए, जिस तरह की सरकार अन्य शैक्षिक संस्थानों पर ध्यान दे रही है, उस तरह के संस्थान कम है। अब विश्वविद्यालयों को भी देखें, बहुत सारे बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में से पटना विश्वविद्यालय में केवल एक फाइन आर्ट्स का कॉलेज है, बाकी किसी विश्वविद्यालय में फाइन आर्ट्स की कोई संस्था नहीं है। तो इस परिस्थिति में जबकि बिहार में फाइन आर्ट्स का केवल एक ही संस्था है, फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी का, तो ऐसी स्थिति में एक संस्था का निर्माण करना या संस्था की स्थापना करना बड़ी बात होती है। और म्यूजिक से लगाव सभी का है, सभी लोग म्यूजिक पसंद करते हैं या फाइन आर्ट्स के तमाम जो पहलू है उन्हें देखने और सुनने में सबको आनंद आता है। सभी उससे बड़े आसानी से जुड़ जाते हैं, लेकिन जब आप कलाकारों के निर्माण की बात, कलाकारों की तैयारी की बात या उनकी ट्रेनिंग की बात देखेंगे तो उसके लिए अवसर बहुत कम है। बेसिकली हॉबी के रूप में जहां तहां लोग या विश्वविद्यालयों में, विद्यालयों में हॉबी के रूप में कुछ कलाकार कुछ हद तक अपनी ऊंचाई नापते हैं या फिर अपने प्रयास से आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बिहार में क्रिएशंस की स्थापना एक बड़ी बात है, इसके भी शुरुआत है और ये इसका दूसरा फाउंडेशन डे है। और खास करके मैं इन दोनों कलाकारों को जानता हूं जो कि अपने आप में इस प्रदेश के बहुत अच्छे कलाकार हैं। हाल में हमारे महाविद्यालय की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई थी और ये दोनों के दोनों हमारे फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के एल्यूमनाई भी हैं। और एल्यूमनाई एसोसिएशन के तरफ से इन्होंने एक प्रोग्राम वहां दिया था जो कि कई महीनों तक चर्चा का विषय रहा था। और पटना विश्वविद्यालय के कुछ गिने चुने कलाकारों में से आज ये हैं। आप जानते होंगे कि जो बिहार गीत है जो कि बहुत चर्चित है, आप सबको मालूम होगा क्योंकि आप क्रिएशन से जुड़े हुए हैं, वो इन्हीं प्रणाली मुखर्जी और गांगुली मुखर्जी का गाया हुआ है। तो ये इस प्रदेश के बड़े कलाकार हैं, अच्छे कलाकार हैं और कला को आगे बढ़ाने का जज्बा इसमें है। और कलाकार एक कला केंद्र की स्थापना करते हैं तो जाहिर है कि उनके अंदर एक उनका ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है और मैं इस शुभकामना के साथ कि ये प्रयास उनका फले फूले और आगे बढ़े। धन्यवाद। हमारे विद्यार्थियों को उत्साहवर्धन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ इमरजेंसी कारणों से श्री विजय कुमार वर्मा जी को जाना पड़ रहा है। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया।
और अब मैं बुलाना चाहूंगी श्री देवाशीष राय जी को, जिन्हें आप सब रविदा के नाम से जानते हैं। सर, आपसे अनुरोध है कि कुछ शब्द उसे हमारे विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाएं। सभी श्रोता बंधुओं को मेरा नमस्कार। आप सभी जानते हैं, मुझे पहचानते भी हैं कि मैं शिक्षक हूँ, गुरु हूँ। इस नाते मुझे सबसे पहले इंद्रजीत गांगुली, जिसे मैं लालू नाम से जानता हूँ, और बरनाली, ये दोनों को मैं अपने अंतःकरण से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और चाहता हूँ कि ये जो संस्था इन्होंने खोला है वो एक दिन बिहार के सबसे बड़े संस्था में परिणत हो। इसके लिए मेरे हार्दिक अभिलाषा हमेशा रहेगा इनके साथ। मैं चाहता हूँ कि आप सभी श्रोता रूप से नहीं आए, अपने बच्चों को भी संस्कृति की ज्ञान थोड़ा बहुत दिया करें। इसके पहले प्रोफेसर साहब बोल रहे थे फाइन आर्ट्स के बारे में। बच्चों से ही, बचपन से ही अगर आप फाइन आर्ट सिखाएंगे तो उनमें साइंस की ज्ञान बहुत अच्छी होगी, इसलिए कि ड्राइंग उनको आता है और स्ट्रक्चर बनाने में उन्हें जरा सी दिक्कत नहीं होगा, तुरंत समझ जाएंगे। इसी प्रकार अगर गाना बजाना नाचना सीख जाए तो वो सांस्कृतिक होंगे, उनको नजर कभी बुरी चीजों पर नहीं पड़ेगी, हमेशा अच्छे चीज ही उठोटेंगे। इसलिए हम सभी लोगों को यही अपील करते हैं कि कम से कम संगीत, नृत्य, नाट्य और ड्राइंग से अपने बच्चों को जरूर अभी पैदा करें, ताकि वो कुछ सीख जाए तो उनकी जिंदगी संवर जाएगी। धन्यवाद। श्रीमती शांति गांगुली जी से अनुरोध करूंगी कि वो कुछ शब्द कहें। स्कूल खुला है, वो लोग का आशीर्वाद दे दीजिए, स्कूल आरो बड़ा होता है, आरो आशीर्वाद दीजिए। फाउंडर इंद्रजीत गांगुली और डायरेक्टर श्रीमती वर्णाली गांगुली,